हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। होकर मायूस यूं ना शाम सा ढलते रहिए। होकर मायूस यूं ना शाम सा ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज सा निकलते रहिए। सूरज सा निकलते रहिए। साथियों, कामयाबी के लिए शाम सा ढलना होगा और सूरज सा निकलना होगा। साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस पाठशाला। तो आज हम लोग देखेंगे प्रसार शिक्षा की विधियों का इतिहास। तो जो प्रसार शिक्षा थी, विधियां थी, उनको दो भागों में डिवाइड किया गया था। तो हमारी पहली विधि है स्वतंत्रता पूर्व और दूसरी विधि है स्वतंत्रता पश्चात। तो पहले हम लोग स्वतंत्रता पूर्व के बारे में देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व के टाइम पर कौन कौन सी योजनाएं आई और क्या थी। तो जानते हैं उनके बारे में। पहली योजना हमारी थी गुड़गांव परियोजना, जो 1920 में आई थी, जिसका प्रारंभ एफ.एल. प्रेल के द्वारा किया गया था। हमारी अगली स्कीम थी गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जो सर्वोदय योजना के नाम से जानी जाती थी। यह भी 1920 में आई थी। इसका उद्देश्य था मानव मूल्यों की स्थापना करना। और ये इसका मेन मोटो क्या था? सबका भला, सबका उत्थान। सबका भला, सबका उत्थान। अगली स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। अगली थी श्री निकेतन या शांति निकेतन, जो 1921 में आई थी। इसका प्रतिपादन या प्रारंभ किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीणों की समस्याओं का अध्ययन करना तथा उनका निराकरण करना कि वो समस्याएं किस कारण आई हैं, कैसे उनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और कैसे यह लोगों के हितकर हो सकती हैं। अगली योजना आपकी मारथंडम योजना, जो केरला के एक डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ होती है। कहाँ? केरला से। ठीक है, मारथंडम केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो 1928 में यह स्कीम आई थी। इसका प्रारंभ डॉक्टर स्पेंसर हेल्स के द्वारा किया गया था। इसमें 5 सूत्रीय कार्यक्रम को भी रखा गया था। तो देखते हैं 5 सूत्रीय कार्यक्रम कौन कौन से हैं। आपका पहला है आध्यात्मिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है शारीरिक विकास, चौथा है सामाजिक विकास और पांचवा क्या है? आर्थिक विकास। उद्देश्य क्या है? लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करना, ताकि लोग अपने कार्य को बढ़ा सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। पांचवी आपकी कौन सी स्कीम है? इंडियन विलेज सर्विस, जिसको IBS के नाम से भी जाना जाता है। ये 1945 में आई थी। ठीक है, ये न्यूयॉर्क में इसका प्रारंभ किसने किया था? मिस्टर आर्थर टी मोस्टर के द्वारा किया गया था। भारत में इसके प्रारंभकर्ता कौन थे? तो आपके BN गुप्ता जी थे। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीणों को जागरूक करना, किसी भी प्रकार की समस्या का निराकरण करना और ग्रामीणों के अंदर जागरूकता लाना, चाहे वह स्वच्छता से संबंधित हो या खान पान से संबंधित हो आदि। अगली स्कीम की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली थी आपकी फिरका विकास योजना। ये कहाँ लागू हुई थी? 1946 में मद्रास के 34 फिरकों में। फिरका का मतलब होता है जत्था। संप्रदाय, जाति समूह। ठीक, संप्रदाय आदि।
अगली स्कीम हमारी आई थी स्वतंत्रता पश्चात। तो स्वतंत्रता पश्चात कितनी योजनाएं आई थी उनके बारे में भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा नीलखेड़ी योजना आई थी। नीलखेड़ी योजना, इसके प्रतिपादक कौन थे? एस के देव ने इसका प्रारंभ किया था। ये कब आई थी? 1947 में। ये कहाँ आई थी? हरियाणा में आई थी। ठीक, ये आपकी हरियाणा में आई थी। इसका उद्देश्य क्या था? विस्थापितों को भारत में बसाना। क्योंकि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो कुछ पाकिस्तान से विस्थापित रिफ्यूजीज शरणार्थी आए हुए थे। तो ये हरियाणा के पास बंजर भूमि थी, दलदल थी, तो गड्ढे वड्ढे थे वहाँ पर, तो उससे इनको निकाला गया और इनको बसाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? ऊसर तथा बंजर भूमि को विकसित करके कृषि बनाना। वही जो कृषि, मतलब ये लोग बाहर से आए हुए थे, तो इनको भाई अपना जीवन यापन करने के लिए, भारत हमारा कृषि प्रधान देश था, तो कृषि पर आधारित था, तो इसलिए इनको जीवन यापन करने के लिए जो ऊसर भूमि थी उसको बंजर बना के इनको दिया गया कि ये लोग भी अपना जीवन यापन कर सकें। अगली स्कीम हमारी है इटावा पायलट प्रोजेक्ट एट प्रयास, या एट प्रोजेक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, ये 1948 में आई थी। इटावा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के महेवा जिले, कौन से जिले? महेवा नामक स्थान में पड़ता है। ठीक है, इटावा जिले के महेवा नामक स्थान पर। इसका प्रारंभ किसने किया था? लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट मेयर जी के द्वारा किया गया था। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगली स्कीम हमारी है भारतीय सेवक समाज, जो 1952 में आई थी। समाज कल्याण बोर्ड 1953 में आया था। ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। भारतीय समाज सेवक और समाज कल्याण बोर्ड 52 और 53 दिया गया है। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू।